साधु के जीवन मुक्त सुख राम। अणके पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करौ सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करौ सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। रामदास अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के 98वां बेली ग्रंथ अमृतसर चल रहा है। महाराज बेली ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे हैं ये जो शरीर मिला है मनुष्य शरीर परमात्मा की कृपा से, उसके अंदर नाभि स्थान से बेलड़ी आरंभ हो रही है और इस बेलड़ी से ही सारा कार्य संभव हो पा रहा है। चरण धोए के बीच में लगे एक फल जान। 10 कंवड़ा बिच 5 है लीजो सत्य पिछान। एक फूल फल एक ही दूजे लागा दोए। फूल फूल सब कहत है से सब प्रगट होय। दो या माथे एक है तहाँ फल गिन्या न जाय। एक फूल फल नहीं लगे फुलिया घोड़ जड़ माय। 16 प्रगट फूल है देखत है सब लोय। 12 पाना भीतरे जानत है संत कोय। 16 में फिर एक है तिनकी आबिद होय। फल लागो एको सही कोई निर्फल जोय। और महाराज सारा आगे का वर्णन कर रहे हैं कि 2 ही चरण के बीच में लगे एक फल जान। 10 कंवड़ा बीच 5 है लीजो सत पिछान। 2 पाँवों में एक उपस्थ या एक फल है। 2 हाथ है 2 पाँव है 2 आँख 2 कान 2 नाक। इन 10 में से हाथ पाँव नाक कान ये 5 आँख ये 5 इनमें इनसे एक एक काम होता है और इनको सभी पिछानो 2 ही चरण के बीच में लगे फल एक उपस्थ का जो फल है 2 चरणों के बीच में लगा हुआ है। और 10 कंवड़ा बीच 5 लीजो सत पिछान। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ये 10 हैं और 10 में से 5 का 2-2 है एक एक का। तो एक एक काम ही है 2-2 उसके अंग है टोटल 10 लेकिन काम 5 प्रकार के कार्य इनसे होते हैं। हाथ का काम अलग है, पाँव का काम अलग है, नाक का काम अलग है, कान का काम अलग है, आँख का काम, ये टोटल 10 है। तो 10 में से एक ही काम के लिए 2-2 बनाए। हाथ भी 2 बनाए, पाँव भी 2 बनाए, नाक भी 2 बनाए, कान भी 2 बनाए और आँख भी 2 बनाए। तो 10 कंवड़ा बीच 5 है लीजो सत पिछान। यानी ये टोटल 10 है लेकिन काम 5 करते हैं। एक ही काम के लिए डबल डबल बनाए। एक फूल फल एक ही दूजे लागा दोए। फूल
फूल सब कहत है, से सब प्रगट होई। उपस्थ व मुंह के फूल फल दो है, बाकी हाथ पांव कान नाक आंख इनके फूल फल एक ही, यानी इनका काम एक एक ही। उपस्थ का और मुंह का दो काम। मुंह भोजन के भी काम आता है, भजन के भी काम आता है। और ऐसे ही उपस्थ के भी दो कार्य, वीर्य और मूत्र, ये दो कार्य। ऐसे मुंह के दो कार्य हैं, बोलना स्वाद लेना, ये मुंह के दो फल फूल हैं, और पेशाब करना स्पर्श करना उपस्थ के दो फल फूल। ऐसे महाराज ने सारा शरीर का, इस बेलड़ी का, जिस शरीर के भीतर है अंग बने हुए, प्रत्यंग बने हुए, उन सब का वर्णन कर रहे हैं। दो या माथे एक है, ता फल गिन्या न जाय। एक फूल फल नहीं लगे, खुलिया गोड़ जड़ माय। एक तो एक फल वाला, दूसरे दो फल वाले, इनके ऊपर ब्रह्मांड है, जहाँ 1000 पांख व अनंत पांख उसके फल फूल नहीं लगते। गोया माथे एक है, ता फल गिना नहीं जाए। इन दोनों के ऊपर एक है, उनके फलों की गिनती नहीं, अनगिनत फल। 1000 पांख के कमल तक तो फल फूल उसके गिन सकते हैं 1000 पांख, लेकिन उसके ऊपर जो है अनंत पाक का कवल है, तो महाराज समझे कि उनके गिनती में नहीं आता। दो या माथे एक है, तहाँ फल गिना, उनके फल को कोई गिनना चाहे अनंत पाक के कमल का, तो कोई गिन नहीं सकता है। एक फूल फल नहीं लगे, खुलिया गोड़ जड़ माए। 16 प्रगट फूल है, देखत है सब लोय। 12 पाना भीतरे, जानत है संत कोय। इस बेलड़ी की महाराज बात बता रहे हैं कि 16 यानी 16 तो इसके प्रकट रूप से फूल लगे हुए इस बेल के, जिसे सब देखते हैं, चरम चक्षुओं से दिखते हैं 16 फल फूल इस शरीर रूपी बेलड़ी के लगे हुए, ये बाहर दिखते हैं। 16 फूल फल कौन कौन से हैं? जैसे 2 आँख हैं, 2 कान है, 2 नाक है, 1 मुंह है, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 स्तन है, 1 नाभि, 1 उपस्थ, 1 गुदा द्वार, ये 16 हो गए। और इनको सब जानते हैं। और इन्हीं फूलों के, इन्हीं फलों के, इस देही के 16 कर्म, सबके अपने अपने अलग अलग कर्म, 16 के ही अपना अपना कार्य। 16 ही फूल है देही के जो प्रत्यक्ष सबको दिखाई देते हैं चरम चक्षुओं से, और सबका अपना अपना कार्य। आंखों का कार्य देखने का है, कानों का कार्य सुनने का है, नाकों का कार्य सूंघने का है, मुंह का कार्य भोजन प्रसाद पाने का है, भजन करने का है, हाथों का कार्य संसार का काम करने का है, 2 पैर हैं उनसे भी चल के जाया जा सकता है, 2 स्तन हैं, 1 नाभि है, 1 उपस्थ है, और 1 गुदा द्वार है। ये सारे अपने अपने अलग अलग फंक्शन करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, इनको सब जानते हैं। बाहर के जो दिखते हैं चरम चक्षुओं से, उनको तो सभी जानते हैं, लेकिन महाराज और खास बात बता रहे हैं, मुख्य बात बता रहे हैं, रहस्य की बात बता रहे हैं कि 16 प्रगट फूल है, देखत है सब, ये तो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं, लेकिन 12 पाना भीतर, इस बेलड़ी के 12 पत्ते भीतर में भी, 12 पत्ते भीतर के जानते संत कोय। भीतर के जो पान है, भीतर के जो फल है, भीतर के जो फूल है, भीतर के जो 12 कवड़ है, उनको संत जानते हैं। बाहर के तो संसारी सब जानते हैं, लेकिन भीतर में वही जान पाता है जिन्होंने साधना की है, जिन्होंने सद्गुरु के ज्ञान को धारण किया है और गट पर्चों का आनंद लिया है, वो भीतर के 12 कवड़ों का अनुभव कर सकते, बाकी सब नहीं कर सकते।
16 में फिर एक है तिनकी आबिद होय, फल लागो एको सही कोई क निर्फल जोय। 16 में एक फूल मुंह है जिनकी यह विधि है कि जो इससे भजन करता है तो उसे मोक्ष का फल प्राप्त होता है। 16 में फिर एक, कोई इसी मुंह से कर्म बंधन करके नरक में जाते हैं और कोई जो है भजन करके परम पद में जाते हैं। 16 में फिर एक, ऐसी ये विध है। 16 में एक मुंह जो है ना महाराज ने बनाया, ये खास मुख्य दही के 16 जो फूल बनाए हैं, फल बनाए हैं, उनमें से खास फूल फल क्या है? मुंह। इस मुंह को कोई भजन करने के काम में ले ले तो महाराज फरमाने कि इसी शरीर से परम पद की प्राप्ति। इतना खास ये मुंह का महाराज ने वर्णन किया। और इसी से कर्म बांध के नरकों में जा सकते हैं, इसी से भजन करके कर्मों को काट सकते हैं, कर्मों को काट के परम पद में जा सकते हैं। तो फल लागो एको सही के कोई के निर्फल जो। तो जिसने सही उपयोग कर लिया इस मुंह का तो उसके तो परम मोक्ष का फल लग जाता है। और किसे इस मुंह का सही उपयोग करना आया नहीं, सदगुरु का ज्ञान मिला नहीं, तो उसकी ये मनुष्य देह धारण करना भी निर्फल हो जाती है, अकाज हो जाता है, काम नहीं आती। तो 12 फूल बखानिए ताके खट फल होय, 2 या के फल 4 है एक फला बिन लोय। इस प्रकार से महाराज ने सारे शरीर के बाहर के फूलों का वर्णन किया है। ऐसे बनाए ये फल, बाहर के फूल बनाए हैं, स्थान बनाए हैं ताकि खट फल हो। तो 12 के तो 6 फल हैं। 12 कौन से हैं? 12 फूलों के 6 फल हैं और 2 के 4 फल हैं। और जो 2 उपस्थ है, उपस्थ के 2 जिव्या के, 2 उपस्थ के 2 जिव्या के हैं। इस प्रकार से 2 के 4 हो गए। उपस्थ के भी 2 काम है, जिव्या के भी 2 काम है। और केवल के फल नहीं लगता, एक फलाबिन महाराज हमारे जो इस प्रकार से साधना करके भजन करके परम पद की प्राप्ति कर लेता है, वो वापस फिर ये फल वाला शरीर धर के नहीं आता है। वापस शरीर धरने की आवश्यकता उसकी नहीं रह जाती। बेली इदक स्वरूप फूल फूल्या बहु भाई, 16 परगट जाने 12 रया लुकाई। इस प्रकार से महाराज फरमाने की शरीर रूपी बेलड़ी के भीतर और बाहर बहुत सारे फूल और फल लगते हैं और ये बहुत अधिक है। अधिक का मतलब इसकी शरीर की बहुत अधिक वैल्यू है। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम इशो लाभ। बेली इदक स्वरूप फूल फूल्या बहु भाई, 16 परगट जाने 12 रया लुकाई। 16 जो इसके फूल फल है वो तो बाहर दिखाई दे रहे चरम चक्षुओं से, लेकिन जो भीतर के 12 पानड़े हैं, भीतर के जो 12 कवड़ हैं वो छिपे हुए। तो बाहर दिख रहे हैं उनको तो सब जानते हैं, सब इसका उपयोग करते हैं। दही के 16 फूलों से, फलों से 16 प्रकार के कर्म करते हैं, लेकिन जो 12 भीतर के पत्तों को, कवड़ों को जान लेगा वो परम मोक्ष का अधिकारी होगा। तो इन भीतर के 12 कवड़ों की महाराज बात बता रहे हैं।
इनका भेद विचार सर्ब न्यारा कर भाखू, फल पाखा गुण सोज आण चोड़े ले दाखू। इनका भेद दे रहे महाराज, इनका विचार दे रहे, सब अलग अलग बात बता रहे हैं, इसमें क्या फल लगेगा और कैसी कैसी इनकी पाखें हैं और हर एक फल का, पाक का, कंवड़ का क्या गुण है, वो सारी बात, क्या गठपड़चा है, क्या आनंद है, वो सारी बात महाराज फरमारी के मैं सबके सामने चौड़े कर देता हूँ। जो छिपी हुई बात है, रहस्य की बात है, भीतर की बात है, उस रहस्य की बात पर से पर्दा में हटा देता हूँ, रहस्य का उद्घाटन कर देता हूँ। इसे आप स्वयं सब अनुभव करो, आनंद प्राप्त करो, ऐसी बात को मैं बता रहा हूँ। फूला को गुण कहत हूँ सुनो संत सब लोय, सुख राम सबे फल चाकिया बेली ये फल होय। महाराज फरमाने कि मैं ऐसे भीतर के 12 फूलों का, 12 कमलों का, 12 पानों का गुण कहता हूँ, कितना इसमें भारी गुण है। सुनो संत सब लोग, हे संतों, हे सब नर नारियों, आप सब सुनो इसको। सुखराम सबे फल चाकिया बेली ये फल, ऐसे बेली के फल हैं इस शरीर के अंदर जो बेलड़ी लगी हुई है, गठपड़चू के ऐसे फल हैं। महाराज फरमाने कि मैंने इन सब फलों को चखा है, मैंने इन सब फलों का आस्वादन लिया है, स्वाद चखा है, इन सब फलों को मैंने पाया है, इसीलिए मैं आपसे इसका वर्णन करके बता रहा हूँ। जिसने पाया है वही वर्णन कर सकता है, वही बता सकता है। जिसने इसका स्वाद चखा नहीं, जिनको मिले नहीं, वो कैसे इनका वर्णन करेगा भला। पहलो शुभ फल होई आन बरनु में सोई, पीछे अशुभ विचार आन कैसु में दोई। भेद सुन जो भेदिया बेल फल सब न्यारा, एक मुख ले जाए दूसरे नरक द्वारा। शुभ फल कोई जन खात है अशुभ सेंग संसार, सुख राम दोन्यों परे सो फल खावण हार। क्या बता रहे हमारे शरीर रूपी बेलड़ी से सभी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। शुभ कार्य भी कर सकते हैं, अशुभ कार्य भी कर सकते हैं। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया चौजासी। कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जम जासी। मृत्यु लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा, जब तक व्रत यज्ञ किया आदि स्वर्ग लोक सुख बंचा। तो ये बात महाराज इस बेलड़ी के सारे फलों का वर्णन करके बता रहे हैं कि पहले शुभ फल, पहले मैं शुभ फलों का वर्णन करता हूँ कि इस दही से क्या शुभ कार्य किया जा सकता है, क्या सुकृत किया जा सकता है, क्या भलाई का कार्य किया जा सकता है, क्या उपकार का कार्य किया जा सकता है। उन सब का मैं आपको वर्णन करके बताता हूँ। और पीछे अशुभ विचार, ये शुभ के बाद में अशुभ कर्मों का भी मैं आपको, अशुभ कार्यों का भी मैं आपको विचार बताऊंगा। ये दोनों मैं आपको बातें बता रहा हूँ। भेद सुन जो भेदिया, बेल फल सब न्यारा। हे भेद को जानने वालों, हे भेद को जानने की इच्छा रखने वालों, भेद सुन जो भेदिया बेल फल सब न्यारा। मैं इस बेलड़ी के सारे फलों को न्यारे न्यारे करके वर्णन करता हूँ। तो जो भी भेद को जानने की इच्छा रखते हैं वो सब सुनो। भेद सुन जो भेदिया बेल फल सब न्यारा, एक मुख ले जाए दूसरे नरक द्वारा। इस बेलड़ी के फल जो है, एक फल को कोई खा ले वो मोक्ष चला जाए, और दूसरे फलों को खाएगा इसके तो नरक द्वारा जाएगा, यानी गर्भवास में फिर आएगा। तो इसका महाराज भेद दे रहे हैं। शुभ फल कोई जन खात है अशुभ सेंग संसार, सुख रामदास दोन्यों परे सो फल खावण हार। क्या उपदेश दे रहे महाराज कि शुभ फल तो कोई कोई जन खाते, शुभ कार्य तो, शुभ कर्म तो, भलाई का, उपकार का कोई कोई करते हैं, बिरले ही करते हैं, कम लोग होते हैं वो करते हैं शुभ कार्य। बाकी अशुभ सेंग संसार, बाकी तो पूरा संसार अशुभ कर्मों में ही लगा हुआ है, कर्म बांधने में ही लगा हुआ है, पाप की पोट को बढ़ाने में ही लगा हुआ है,
अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए कितने ही कर्म करता है और उन सब कर्मों की फल उसे नरक में भोगना पड़ता है, बाद में भोगना पड़ता है। तो शुभ काम तो कोई कोई करता है, अशुभ बहुत ज़्यादा करता है। और ये महाराज फरमा रहे हैं कि आपको कौन सा फल खाना है, शुभ खाना है कि अशुभ खाना है। सुखराम दास दोनों पर है। महाराज फरमा रहे हैं कि दोनों से परे, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, शुभ अशुभ दुनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म। सुखराम दास दोनियों परे, सो फल खावण। माना से फल खाने लायक तो वही है, अमर फल है वो, जो शुभ में भी नहीं है, अशुभ में भी नहीं, पाप में भी नहीं है, पुण्य में भी नहीं, भरम में भी नहीं है, कर्म में भी नहीं। सुखराम दास दोनों परे, सो फल खावण। ये फल खाने लायक है। खावणहार मतलब ये फल खाने लायक है। इस फल का सेवन कर लो तो इस मनुष्य शरीर का सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो जाएगा। सबसे चतुर वही है, सबसे होशियार वही है, सबसे समझदार वही है जिसने इस अमर फल को खा लिया। उसने सारे संसार से सबसे श्रेष्ठ कार्य कर लिया, अमर फल को खा लिया। क्योंकि वो आत्मा सदैव सदैव के लिए अमर हो जाएगी, फिर से जन्म और मरण में नहीं जाएगी, 84 लाख जीवाजून में नहीं जाएगी, गर्भवास के दुख देखने नहीं जाएगी। दो ये फूल फल एक है, राम चर्चा सुन लीजे, उभय साध दिस ध्याय जोड़ सो दर्शन कीजिए। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो क्या क्या आपको शरीर के अंदर जो ये 16 फूल फल दिए उनका उपयोग कैसे करना है। जो आपको कान दिए हैं, हाथ दिए हैं, आंखें दी, मुंह दिया है, इन सबका उपयोग कैसे करना है। चरणासु चल जाइए तन से ती प्रणाम, करासु दत्तब कीजिए, मुख सो उचरो राम, मुख सो उचरो राम, मिनख जन्म लाभो यूं लीजिए। इस प्रकार से महाराज मिनख जन्म का लाभ ले लो आप, कि दो ये फूल फल एक है। राम चर्चा सुन लीजिए, राम जी के गुणान्वाद, राम जी की महिमा, राम जी के नाम का सुमरण की सत्संग चर्चा, ज्ञान चर्चा अपने कानों के द्वारा सुनो, कानों के द्वारा श्रवण करो। दो ही फूल फल एक, फल एक मतलब काम, फूल दो, दो कानों से क्या काम करो। ये कान किस लिए दिए, राम जी की चर्चा सुनने के लिए, हरि की चर्चा सुनने के लिए, परमात्मा की चर्चा सुनने के लिए, उनके गुणानुवाद को, उनके नाम की महिमा को सुनने के लिए दो कान दिए। कानों का उपयोग, सर्वोत्तम उपयोग, श्रेष्ठ उपयोग हरि चर्चा सुनने में, भगवत चर्चा सुनने में। और उभय साध दिस धाय, चरण दिए दो आपको, कान दिए दो आपको, उसका उपयोग, श्रेष्ठ उपयोग हरि के गुणानुवाद सुनने में। और आपको चरण दिए तो चरणों का श्रेष्ठ उपयोग क्या है, उभय साध दिस ध्याय, दोनों को साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की तरफ लेकर जाओ। इन चरणों से चल जाइए। चरण दिए तो क्या करो कि चलकर जाओ जहां सत्संग चर्चा हो रही, जहाँ हरि के नाम की चर्चा हो रही, गुणानुवाद हो रहा है। उभय साध दिस ध्याय, और जोड़सु दर्शन कीजिए। हाथ दिए तो किस लिए दिए, हाथों से जोड़ो। आंखें दिए तो किस लिए दिए, कि आंखों से दर्शन करो। ऐसे साधना करने वाले जनों का, भक्ति करने वाले जनों का, संतों का, सदगुरु का
केवली भगवंतों का आप इन नयनों से दर्शन करो, हाथों से हाथ जोड़कर, चरणों से चलकर जाकर, और कानों से फिर ऐसे राम रसायन का, राम रस का, राम कथा का आनंद लो, नाम का गुणानुवाद का आनंद लो। ये सब चीजें आपको इसलिए दी। धर्म करे अस्तुत फूल दो या फल कइये, एक फूल फल दो ये भजन भोजन मुख लइये। और महाराज फरमा रहे हैं कि हाथों का क्या उपयोग। हाथों से आप धर्म का कार्य करो, भलाई का कार्य करो, उपकार का कार्य करो, जो आपसे बन पड़े कर दो, बदले में कुछ इच्छा मत रखो। धर्म करे अस्तुत, और ऐसे संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की और उनके ज्ञान की स्तुति करो, उनकी महिमा करो, उनका बखान करो, हाथ जोड़कर स्तुति करो। धर्म करे अस्तुत, फूल दो या फल कइये। इस प्रकार से महाराज में दोनों हाथों का ये उपयोग है। एक फूल फल दो ये भजन भोजन मुख लइये। एक आपको मुख दिया है, किसके लिए दिया है? भोजन करने के लिए। सुबह और शाम भोजन कर लो, बाकी समय क्या करो? इस मुंह का उपयोग भजन करो। मुख का उपयोग बाकी समय भजन करने। भोजन करने में कितना समय लगता है? सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, और दिन में और कोई पाए तो आधा घंटा। बाकी समय तो इस मुंह का उपयोग भजन करने में। ये फल ज्ञानी खाए निगम वेद जग माय, सुख राम अमर फल अगम से जो जन खावे जाए। महाराज फरमा रहे हैं कि निगम वेद जगमाय। संसार के अंदर निगम है, चार वेद है, आगम है, ग्रंथ है, शास्त्र है, वेद है, पुराण है, व्याकरण है, ये सब चीजें हैं। इन सब का जो लाभ है ज्ञानी उठाते हैं। ये फल ज्ञानी खाए। निगम वेद जगमाय। निगम का, वेदों का जो ज्ञान है उसका लाभ अपने आंखों से पढ़कर, कानों से सुनकर और मुख से उच्चारण करके ज्ञानी जन ऐसे लाभ उठाते हैं। इन सब परमात्मा ने जो अपने को बख्शिश की है फूल फल इस बेलड़ी में, उसका लाभ उठाते हैं। और महाराज फरमा रहे हैं कि देखो, ज्ञानी इस प्रकार से लाभ उठाते हैं, और संतजन कैसे उठाते हैं? सुखराम अमर फल अगम से सो जन खावे जा। भक्ति करने वाले जन, केवली भगवंत, संत सतगुरु, अगम देश से जो अमर फल आता है, निज नाम प्रकट होता है, वो खाते हैं। जो इस अमर फल को खा लेता है वो अमर हो जाता है, फिर उसे वापस जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। एक फूल फल दो ये तो ये गुण भेद बताऊं, अमर जग पे दास बरन हेलो दे गाऊं। एक फूल फल दो तो ये गुण भेद बताओ। महाराज फूल एक है, फल दो है, इसका मैं तुझे भेद बताता हूँ। एक तो जो है अमर जग पे दास, एक तो इस संसार में अमर हो जाता है इसका उपयोग करके, और एक वापस पैदाइश में आता है। तो ये महाराज हमारे हैं कि फूल एक है, मुखारबिंद एक है। इस मुखारबिंद से भजन करके अमर हो जाता, और इसी मुखारबिंद से इधर उधर की बातें करके, कर्म बांध के वापस जन्म मरण में आता, पैदाइश में आता। तो ऐसी बात अद्भुत विलक्षण महाराज बता रहे हैं। ऐसी अद्भुत विलक्षण बात को समझकर इस मुखारबिंद का बड़े सावधानी से उपयोग करना चाहिए। संत सद्गुरु केवली भगवंत जैसा उपदेश दे रहे हैं, उनके अनुसार ही उपयोग करना चाहिए। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई,
मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो कैसा उपदेश दे रहे हैं कि भाई सिमिर सिमिर कर हलसाओ। इसी के अंदर श्वासों का सही उपयोग है और मुंह का सही उपयोग है। जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में अनहद बाजे भारी। जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में अनहद बाजे भारी। हम गुरु ज्ञान धर्यो उर में, सतगुरु कृपा कीनी। हम गुरु ज्ञान धारियो उर में, सतगुरु कृपा कीनी। कागद बिन अंचर, बिन अंचर वस्तु अमोलक चीनी। कागद बिन अंचर, बिन अंचर वस्तु अमोलक चीनी। जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में अनहद बाजे भारी। जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में अनहद बाजे भारी। मन को घेर मता में लाया, सूरत सबद घर पाया। मन को घेर मता में लाया, सूरत सबद घर पाया। मन और पवन मिल्या नाभि में, उलट शिखर दिस आया। मन और पवन मिल्या नाभि में, उलट शिखर दिस आया। जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में अनहद बाजे भारी। जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में अनहद बाजे भारी। जन सुख राम अमर घर बोले, सुन लीजो जन लोई। जन सुख राम अमर घर बोले, सुन लीजो जन लोई। अमर लोक की चाह होवे सो, राम रटो सब कोई। अमर लोक की चाह होवे सो, राम रटो सब कोई। जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में अनहद बाजे भारी। जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में अनहद बाजे भारी। हम गुरु ज्ञान धारियो उर में, सतगुरु कृपा कीनी। हम गुरु ज्ञान धारियो उर में, सतगुरु कृपा कीनी। जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में अनहद बाजे भारी। जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में अनहद बाजे भारी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने, धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संताने, धन्य हो धन्य हो। राम